हेलो डियर ट्रेनिंग, मैं योगेश साथल आपका स्वागत करता हूं आज की ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है टॉप 25 बेयरिंग के एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, किसी मशीन के घूमने वाले भागों को सहारा देने वाली युक्ति को खालिस्तान कहते हैं। चार ऑप्शन हमारे पास में। सॉफ्ट बेयरिंग मशीन ट्रांसफॉर्मर, यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी बेयरिंग। सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठोस तथा पेडस्टल बेयरिंग है। रोलिंग बेयरिंग है, बी रेडियल या जर्नल बेयरिंग है, सी बॉल बेयरिंग है, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बी रेडियल या जर्नल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, त्रिज्या बेयरिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है। त्रिज्या बेयरिंग को इंग्लिश में होगा रेडियल बेयरिंग। तो रेडियल बेयरिंग को किस नाम से जाना जाता है, जर्नल बेयरिंग के नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन थे हमारे पास में, जर्नल, पिवट, नोज, प्लम्बर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 4, किस बेयरिंग को रेडियल बेयरिंग भी कहते हैं तथा इसको घूमती हुई शाफ्ट को गाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपरोक्त कथन किस बेयरिंग से संबंधित रखता है। चार ऑप्शन हमारा, थ्रस्ट बेयरिंग, पिवट बेयरिंग, जर्नल बेयरिंग, बॉल बेयरिंग। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा रेडियल बेयरिंग को जर्नल बेयरिंग के नाम से जाना जाता है, अभी पढ़ा हमने। क्वेश्चन नंबर 5 है, थ्रस्ट बेयरिंग का नाम है। थ्रस्ट बेयरिंग को किस नाम से जाना जाता है। चार ऑप्शन, पाथ बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, कॉलर बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हमारा ऑप्शन सी कॉलर बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 6, कॉलर बेयरिंग का खालिस्तान बाहर को सहारा देने के लिए प्रयोग किया जाता है कि किस प्रकार के लोड के लिए कॉलर बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, यानी कि थ्रस्ट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए हमारा ए आ जाएगा ऑप्शन, अक्षीय लोड के लिए, यानी कि एक्सल लोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, कौन सा बेयरिंग लोडिंग बेयरिंग के अक्ष के समानांतर होता है। कि कौन सा बेयरिंग लोडिंग बेयरिंग के अक्ष के समानांतर होता है। तो थ्रस्ट बेयरिंग, बुश बेयरिंग, स्प्लिट बेयरिंग, ठोस बेयरिंग। तो कौन सा बेयरिंग है कि जिसके अंदर जो लोड होता है वो अक्ष के समांतर होता है। तो इसमें हमारा थ्रस्ट बेयरिंग आ जाएगा एक्सल लोड के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, किस बेयरिंग की घर्षण बेयरिंग किस धातु से निर्मित होते हैं। श्वेत मेटल से, बेबिट मेटल से, ब्रॉन्ज से, ये सभी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सभी, कि सब में मैक्सिमम घर्षण बेयरिंग नॉन फेरस मेटल के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, घर्षण बेयरिंग पर खालिस्तान है, सॉरी घर्षण के आधार पर बेयरिंग है। बॉल तथा रोलर बेयरिंग, रेडियल बेयरिंग, स्लीपर या स्पॉक बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए होगा इसमें, बॉल तथा रोलर बेयरिंग दोनों घर्षण के आधार पर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बुश बेयरिंग में बुश का प्रयोग किया जाता है। कि बुश बेयरिंग में बुश का प्रयोग क्यों किया जाता है। शाफ्ट तथा बॉडी की सापेक्ष गति को रोकने के लिए, बॉडी तथा शाफ्ट के बीच अवकाश को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, शाफ्ट तथा बॉडी को खींचने से बचाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, शाफ्ट तथा बॉडी को खींचने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, वे बेयरिंग जिनमें चलते हुए भाग के तल पर रगड़ के लिए बुश दूसरा तल प्रदान करता है खालिस्तान कहलाती है। पाथ बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, बुश बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा बुश बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, बुश बेयरिंग का प्रयोग प्राय किया जाता है। कि बुश बेयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऊर्ध्वाधर शाफ्टों की सिरों को सहारा प्रदान करने के लिए, चीन मिलों के कोलू में, परिशुद्ध तथा अधिक भार वाली यंत्रावलियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर ए हो जाएगा, कि उपरोक्त ऊर्ध्वाधर शाफ्टों के सिरों को सहारा प्रदान करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, प्लेन बुश बेयरिंग हाउसिंग में बुश के रोटेशन को बचाने के लिए यह किसके द्वारा फिट किया जाना चाहिए। इनकी बुश बेयरिंग लगाने के बाद में शाफ्ट के साथ में यदि वो मूव करता है, उसको रोकने के लिए हमें किसका प्रयोग करेंगे। सोल्डरिंग का, वेल्डिंग का, ब्रेजिंग का, की स्क्रू का। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा की स्क्रू का। क्वेश्चन नंबर 14, एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग द्वारा जब अधिक भार ट्रांसफर किया जाता है तो निम्न में से कौन सी बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। इनकी हैवी लोड को ट्रांसफर करने के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग करेंगे। बॉल बेयरिंग का, रोलर बेयरिंग का, थ्रस्ट बेयरिंग का। तो यहाँ हमारा आंसर रोलर बेयरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अधिक स्पीड के लिए कौन सी बेयरिंग उपयुक्त होती है। तो अधिक स्पीड के लिए घर्षण रोधी बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, निडल बेयरिंग, ये सभी। तो यहाँ हमारा घर्षण रोधी बेयरिंग आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन भी घर्षण रोधी बेयरिंग के हैं। क्वेश्चन नंबर 16, घर्षण रोधी बेयरिंग का चुनाव खालिस्तान को ध्यान में रखकर किया जाता है। बेयरिंग के पदार्थ के ऊपर बल की दिशा में घर्षण का गुणांक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो घर्षण रोधी बेयरिंग है उसमें दो चीजों को ध्यान में रखा जाता है, गति को और लोड को। ठीक है, जो इनमें से ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस बेयरिंग में स्नेहन की आवश्यकता कम होती है। घर्षण रोधी बेयरिंग में, घर्षण युक्त बेयरिंग में, और गोलाकार बेयरिंग में, उपरोक्त सभी के अंदर।
तो बेयरिंग की आवश्यकता किस में कम होती है? घर्षण रोधी बेयरिंग में होती है, या घर्षण का अवरोध होता है, या फ्रिक्शन नहीं होता। बी में फ्रिक्शन युक्त होता है, गर्मी ज्यादा उत्पन्न होती है, तो यहाँ ज्यादा लुब्रिकेशन की आवश्यकता होगी इसमें। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, घर्षण रोधी बेयरिंग में स्नेहन की आवश्यकता कम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी घर्षण बेयरिंग नहीं है? कि इनमें कौन सी जो बेयरिंग है वो घर्षण बेयरिंग नहीं है? ठोस बेयरिंग, बुश बेयरिंग, बॉल बेयरिंग, पाथ बेयरिंग। तो इसमें हमारा बॉल बेयरिंग सभी को पता है, बॉल बेयरिंग है, ये घर्षण बेयरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, मशीनों में शाफ्ट तथा ध्रुव आदि के तिरछे भागों को सहारा देने के लिए किस बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? पाथ बेयरिंग का, बुश बेयरिंग का, रोलर बेयरिंग का, बॉल बेयरिंग का। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा? आंसर डी हो जाएगा हमारा, बॉल बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बॉल बेयरिंग लगाते समय शाफ्ट के साथ में आंतरिक चक्री यानी कि इनर रेस किस निम्न फिट के प्रकार का उपयोग किया जाता है? यानी कि जब बॉल बेयरिंग को शाफ्ट के अंदर फिट करते हैं तो शाफ्ट और इनर रेस के बीच में कौन सा फिट बनता है? तो यहाँ हमारा प्रिसीजन स्लाइड, बड़ा क्लियरेंस, ढीला रनिंग, इंटरफेरेंस फिट। तो यहाँ हमारा इंटरफेरेंस फिट बनता है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा, रोलिंग अवयव, रोलिंग कंपोनेंट्स। बेयरिंग को खालिस्तान भी कहते हैं, पाथ बेयरिंग, घर्षण रोधी बेयरिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि घर्षण रोधी बेयरिंग के अंदर रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 22, निम्न में से शाफ्ट का वह भाग जो बेयरिंग के अंदर रहता है? बॉल, रोलर, बुश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली शाफ्ट का वह भाग जो बेयरिंग के अंदर रहता है वो जर्नल होता है। तो इसमें उत्तर हमारा निम्न में से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, रोलर बेयरिंग में रोलर का चक्ति के साथ कैसा संपर्क होता है? यानी कि रोलर बेयरिंग में रोलर का चक्ति के साथ में कैसा संपर्क होता है? तो रेखीय, अरेखीय, लंबवत, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा आंसर ये हो जाएगा, रेखीय संपर्क होता है। क्वेश्चन 24, परिशुद्ध तथा अधिक भार वाली यंत्रावली में निम्न में से कौन सी बेयरिंग प्रयोग की जाती है? बुश बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, प्लम्बर बेयरिंग, इनमें से कोई नहीं। तो अधिक तथा परिशुद्ध यंत्रावली में कौन से बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 25, लास्ट क्वेश्चन हमारा, चित्र को देखकर रोलिंग अवयव का नाम बताइए। कि ये जो रोलिंग एलिमेंट्स इसमें लगे हैं वो बॉल्स हैं, रोलर है, नीडल है। तो डायग्राम को देखते हुए बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ हमारा रोलर है। तो ये हमारे टॉप 25 एमसीक्यू थे। डियर ट्रेनीज, किसी को कोई सस्पेंस होता है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।